क्या भरी सभा में खुल गया है अभय की असलियत का राज। राह चलते अभय पर हो गया एक जानलेवा हमला। क्यों बार बार अभय को धकेल रही है खुशी उसके एक्स ससुराल वालों के सामने। क्या अभय का ससुराल ही है उसका होने वाला नया घर। विशाल ने सबके सामने अभय को गले लगाकर अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कह दिया था। ये देखकर बाकी लोग चक्कर खा गए थे, लेकिन अभय को अपना भांडा फूटने का डर था। एक तो उसे याद नहीं आ पा रहा था कि कब उसने विशाल राठौड़ नाम के इंसान की जान बचाई थी। ऊपर से इतना बड़ा आदमी सबके सामने उसे पहचान कर उसकी मुश्किलें बढ़ाने पर तुला था। सॉरी कशिश, मुझे ये फोन उठाना पड़ेगा। हेलो। खाना ठूस के हो गया तो कुछ काम कर ले। अरे तुम्हें कैसे पता मैं मेरी जासूसी कर रही हो क्या? मिशन क्या है पता चले बिना क्यों काम करूं? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अभी अभी तुमसे मिले विशाल राठौड़ ही हमारे क्लाइंट हैं। तभी माइक पर विशाल की अनाउंसमेंट शुरू हो गई और सारे गेस्ट का ध्यान वहां चला गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पार्टी का खास मकसद डिक्लेयर करने का वक्त आ गया है। मेरी बेटी सानिया कंपनी में एज वाइस प्रेसिडेंट ज्वाइन कर रही है। प्लीज गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू डैड। थैंक यू एवरीवन। अरे ये तो वही है, पार्किंग वाली लेडी योद्धा। अभय ये सोच ही रहा था कि विशाल राठौड़ और उसकी दबंग बेटी उससे क्या चाहते होंगे कि तभी उसके पास सूट बूट पहने एक आदमी आया और उसे विशाल राठौड़ का पर्सनल कॉन्टैक्ट कार्ड पकड़ा गया। अभय कार्ड देख ही रहा था तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। कौन हो तुम? हो, हेलो मिस सानिया, मैं अभय। तुम्हारा नाम नहीं पूछा मैंने। कौन हो तुम और मेरे पापा को कैसे जानते हो? भरी पार्टी में उन्हें हक करते हो, उनका पर्सनल कार्ड लिए घूम रहे हो, कैसे? मिस सीआईडी, मैं सच में तुम्हारे पापा को नहीं जानता। अगर आपको पता चले कि वो मुझे कैसे जानते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अच्छा सुनो, अभी पार्किंग लॉट में तुमने कुछ नहीं देखा, समझे? पापा को बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ तुम देख ही चुके हो। अभय ने सिर्फ मजाकिया ढंग से बचाव में अपने हाथ खड़े कर दिए। पार्टी खत्म होने पर अभय कशिश को घर छोड़कर पैदल चलने लगा कि तभी उसे एक भिखारी नजर आया। अभय को उस पर दया आ गई और उसके कटोरे में उसने 1000 रुपए रख दिए। लेकिन जैसे ही वो अपने रास्ते वापस चलने लगा, भिखारी एकदम से उठ खड़ा हुआ और अपना कंबल झटक कर अटैक पोजीशन में आ गया। कुछ ही सेकंड्स में वहां और भी अटैकर्स आ पहुंचे और अभय को घेर लिया। वो ओके, तो तुम लोग फाइट करना चाहते हो? ठीक है, लेकिन जरा प्यार से। वो क्या है ना, मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट गई है। लेकिन अभय की फुर्ती और टेक्निक को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। एक के बाद एक अभय उन अटैकर्स को मार गिराता रहा और फिर हवा में उछला और एक ही स्विंग में सबको अपनी लात के वार से ढेर कर दिया। यस, मुझे तो सब याद है। वैसे अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने की मेरी बहुत खराब रेपुटेशन है। गलत इंसान से पंगा ले लिया तुम लोगों ने। अभय ने अपने कंधे पे लगी वो नुकीली चीज निकाल कर देखा कि वो एक नशे की दवाई का डाट था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। धीरे धीरे बंद होती अपनी आंखों से उसने देखा कि डांट मारने वाला आदमी उसे उठाकर गाड़ी में डाल रहा था। उस आदमी ने किसी को फोन मिलाकर कहा, हेलो मैडम, आपका काम हो गया। और फिर अभय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। न जाने कितने समय बाद अभय को किसी की आवाज सुनकर होश आने लगा। कौन था वो आदमी और किसको मैडम बोल रहा था वो? अभय ये सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पे खुशी का वॉइस मैसेज आया। कब तक बाहर घूमते रहोगे अभय? तुम्हारे घर का बंदोबस्त हो गया है। 10 मिनट में तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। अभय को एक नए घर की खबर सुनकर राहत मिली थी, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी जानी पहचानी गलियों से गुजरने लगी, अभय का चेहरा तन गया। और जैसे एक सोसाइटी के बाहर जाकर खुशी ने कार रोकी तो अभय गुस्से से चिल्ला उठा, ये क्या मजाक है खुशी? मैं यहाँ रहूंगा क्या? यहाँ तो रिया रहती है। क्यों लाई थी खुशी अभय को रिया के घर? और कौन था वो हमलावर? किसने करवाया था अभय पर अटैक? क्या होगा अब अभय का अगला कदम? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और बंदा ये बैडएस है कि सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।